Hi, in international politics, there are no permanent friends or enemies, but permanent interest. International diplomacy is a global chessboard. Yes, I am referring to the row between India and Canada. मुझे लगता है कई सवाल लोगों के मन में आते हैं जब इंडिया और कनाडा का जो प्रेजेंट इश्यू है उसके बारे में सोचते हैं तो कि स्टूडेंट्स कनाडा बहुत क्यों जाते हैं, कनाडा अचानक इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों ले रहा है इंडिया के अगेंस्ट, भारत को इस पूरे इश्यू में क्या चैलेंज लगता है, अमेरिका जो हमारा बहुत क्लोज अलाय माना जाता है उसका रोल इस पूरे एपिसोड में क्या है और क्या होना चाहिए। मुझे लगता है इन सब बातों को समझने के लिए कुछ चीज़ों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले कनाडा एज ए नेशन, कनाडा बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है जिसका HDI में 15th रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे ही HDI की बात होती है इसका मतलब उस कंट्री में रिसोर्सेज बहुत हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस नहीं है, सोशल स्टेचर लोगों का बहुत स्ट्रांग है और डिप्लोमेटिकली कंट्री बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये कि एक कंट्री जहां हर कोई रहना चाहता है। दूसरा, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कनाडा। 17 से 18% का पूरा ट्रेड जो होता है अमेरिका का वो कनाडा के थ्रू होता है और कनाडा अमेरिका को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ 2-3 और बड़ी कमोडिटीज एक्सपोर्ट करता है। तीसरी बात, लेट्स नॉट फॉरगेट कि आर्म्स एंड एम्युनिशन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बिजनेस दुनिया में रैम्पेंट तरीके से होता है और कनाडा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन अ सटल वे। अब आते हैं पंजाब से जो लोग जाते हैं कनाडा, वो क्यों जाते हैं। पंजाब से कनाडा जाने का कल्चर बहुत पुराना है और उसका रीजन ये है कि कनाडा की एजुकेशन पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा सिलेक्शन कनाडा में इजी हो जाता है लोगों का जाना, मतलब ये कि वहां पे एंट्री थोड़ा इजी है। दूसरा, फीस कम है पढ़ने की, एजुकेशन कॉस्टली नहीं है। तीसरा, परमानेंट वीजा मिल जाता है या परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं कनाडा जाते ही, पढ़ाई होते ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें वहां के रेजिडेंट बनने का मौका मिलता है। ये 3 बहुत बड़े रीजन है। और चौथा, कनाडा की सरकार को या कनाडा की गवर्नमेंट को इंडियन स्टूडेंट्स की स्किल्स की जरूरत है, इसीलिए वहां पे ज्यादातर लोग जाते हैं और वहां के रेजिडेंट बन जाते हैं। इंसिडेंटली 2% ऑफ द एंटायर कैनेडियन पॉपुलेशन इज दैट ऑफ सिक्स और कोइंसिडेंटली इंडिया में भी एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। पूरी भारत की पॉपुलेशन का 2% सिख का डोमिनेटेड है, लेकिन भारत की फोर्सेस में अराउंड 18 to 20% पीपल आर सिख। मतलब ये कि भारत को स्वतंत्र तरीके से प्रोटेक्ट करने में सिख का बहुत बड़ा रोल है। अब जब ये जाते हैं और वहां के रेजिडेंट बन जाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी बहुत नेचुरली आती है, क्लाउड भी आता है, पावर भी आता है। डिफेंस मिनिस्टर जो इस वक्त कनाडा की हैं वो एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है। इससे ही पता पड़ता है कि पॉलिटिकल क्लाउड कितना स्ट्रांग है उनका। अब ये पूरा जो नेक्सस है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। जब मैंने आपको बताया कि अमेरिका और कनाडा के ट्रेड रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है और ये ना भूलें कि अमेरिका में भी इलेक्शंस आने वाले हैं और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनकी पॉपुलैरिटी अभी ऑल टाइम लो है। उन्हें भी अपने आप को प्रूव करना है, अदरवाइज ये हो सकता है कि उनकी पोजीशन या वो डिस्प्लेस हो जाएं। और जैसा मैंने बताया कि खालिस्तानी समर्थक वहां पे एक लॉबी है जो बड़े स्ट्रांग तरीके से इलेक्शन में फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर सकती है और इलेक्शन में मूड स्विंग भी कर सकती है। उनका रोल एक्सेप्शन है और एक नेसेसरी इविल है, मतलब उनकी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां आते हैं हम भारत के रोल के ऊपर। भारत में पंजाब एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। सिख का रोल हमारी कंट्री में कितना बड़ा है ये हम सबको पता है। वो अपनी बहादुरी, अपने देश प्रेम और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फेज भी आया हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री की लाइफ में, जब कुछ लोग पंजाब से अलग होना चाहते थे और वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस कहलाए गए। भिंडरावाले का नाम सबको याद है, ऑपरेशन ब्लू स्टार सबको पता है और उसके कारण एक ऐसा, और उसके बाद रिसेंटली अमृतपाल सिंह जिन्हें की डिटेन कर लिया गया क्योंकि वो भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेसेशनिस्ट और सेपरेटिस्ट लीडर बनने की कगार पे थे। तो ये वहां क्यों होता है उसका रीजन जैसा मैंने आपको बताया कि उसके तार इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं। जब इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी आती है तो पावर की हंगर भी होती है और वहां से कम्युनिकेशन जब होता है तो फार्म बिल जैसे प्रोटेस्ट बहुत लंबे चल जाते हैं और ये पूरा नेक्सस क्लियर होता जाता है कि ये कहीं ना कहीं से मैसेज कहीं और से आ रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज का भी सपोर्ट है
और इसको देखते हुए जब हम इंडिया और कनाडा के रिलेशन देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो स्मूथ है, बहुत कोई बड़ा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, इंडिया का ट्रेड रिलेशन में ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, $4 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डे। कनाडा $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। दैट काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस कनाडा गेट्स व्हेन इट कम्स टू अमेरिका। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और अमेरिका जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो की बॉडी लैंग्वेज और उनका जो सोच है वो क्लियर है, और इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह निज्जर, जिनका कि असैसिनेशन हुआ था थोड़े टाइम पहले, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन फोर्सेस में कुछ ऐसे सपोर्ट हैं जिसके कारण ये असैसिनेशन हुआ या ये मर्डर हुआ। और भारत ने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, राइट एक्शन लिया। भारत का रोल यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की सोच ये इंटरनेशनल कंट्रीज दिखा रही हैं। बहुत क्लियर है पर्सपेक्टिव कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम है सब जगह। अमेरिका में भी इलेक्शंस, जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लो है, इंडिया में भी इलेक्शंस नेक्स्ट टाइम होने वाले हैं, और इन सब में जो लीडर्स हैं वो उनको अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का काम चलता है और पर्सनल ईगो क्लैशेस भी होते हैं। इंडिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि खालिस्तान सपोर्टर कोई भी फोर्स जो है वो इंडिया के लिए नेमेसिस बने। ये मैसेज मोदी जी को देना बहुत जरूरी है जो उन्होंने दिया। दूसरा, इंडिया को ये भी पता है कि इंडिया बहुत स्मार्ट रोल प्ले करता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो। और अमेरिका को ऑल आउट सपोर्ट नहीं करता है इंडिया, बिकॉज इंडिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, विच आई बिलीव डिप्लोमेटिकली इज करेक्ट। उसी का कुछ प्राइस कभी कभी पे भी करना पड़ सकता है। आपने नोट किया होगा कि बाइडेन का जो स्पीच था जब वो इंडिया से गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से मिस्टर मोदी के अगेंस्ट ही कुछ ऐसा बोला कि ह्यूमन राइट्स की बात की, मीडिया की फ्रीडम की बात की। तो कहीं ना कहीं अंडर करंट हमें दिखना चाहिए। वी हैव गॉट टू रीड द ब्रॉड पिक्चर एंड द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, ये सारे लीडर्स मीडिया और पब्लिक के सामने अपनी पोजीशंस को बहुत क्लियरली बचा पा रहे हैं क्योंकि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अंडर करंट ये है कि कहीं ना कहीं देयर इज गोइंग टू बी अ क्विड प्रो क्यो अग्रीमेंट, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रेड ऑफ, नथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इन सब कंट्रीज को पता है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, हम इंटरकनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। और भारत की इंपॉर्टेंस इस बात से समझनी चाहिए हमको कि जिस कंट्री में 1.3 बिलियन लोग हों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हों, बड़े मार्केट्स हों, डायस्पोरा इतना बड़ा हो और इतना बड़ा क्लाउड अमेरिका की संसद में हो, उस कंट्री को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता और उसको बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग टोन में बात नहीं कर सकता। तो मेरा मतलब यह है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो चेस बोर्ड है, इसमें कहीं ना कहीं पीसेस इधर उधर मूव होते रहेंगे, लेकिन गेम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होने वाला। तो मोदी जी भी अपनी रेलेवेंस को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, जो कर पा रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो अपनी इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को किस तरह से खालिस्तानी समर्थक जो इतनी बड़ी क्लाउड है उसको बता पा रहे हैं, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना मैसेज क्लियर करने की कोशिश में हैं। और ये मत भूलिए कि जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में आर्म्स एंड एम्युनिशंस है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। ये मेरा सोच है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है पूरे इश्यू पे। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या भारत ने सही स्टैंड लिया है? क्या कनाडा को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए? क्या अमेरिका हमारे लिए बहुत क्लियर सिग्नल देगा जस्टिन ट्रूडो को? बहुत सारे सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप। और भी कुछ ऐसे वीडियोस अगर आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से तो मुझे बताइए कि किस तरह के वीडियोस आपको पसंद है, मैं जरूर बनाऊंगा और आई एम श्योर वैल्यू क्रिएट करूंगा। आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।